हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी विशेष यूनिवर्स पूरी करे, शिव शक्ति पूरी करें। आज शिवरात्रि पर हम आपको ये देखने वाले हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको बहुत 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 जल्दी मिलने वाली है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले करूंगी मैं कार्ड शफल। ओके, तब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा रहा शिवरात्रि का आपका पूरा दिन। आपने कौन सी साधना उठाई हुई है, कौन सी साधना आप कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, चलिए मैं करती हूँ जब तक आपके कार्ड्स को शफल। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपका वेट कर रही है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिख दिया हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। हम शुरू करते हैं रीडिंग। एक्शन, ब्यूटीफुल। इनडिसिजन, एंजाइटी, broken heart, adjacent possibilities, and deceit. Indecision, forgiveness, and growth.
अर्थ मदर, फायर गार्जियन एंड हंटर। Hidden depths come together. Okay. Strife. Okay. Okay. Fortitude. The costume designer. And prudence. Okay. Four of Wands. Queen of Swords. Ten of Wands. Three of Pentacles. Ace of Swords and Eight of Pentacles. ओके डियर, बहुत जल्दी से आपकी कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। देखो, बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा एक्शन होने वाला है। आपको बहुत लंबा टाइम यूनिवर्स ने दिया है डिसाइड करने के लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप डिसाइड कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि इनडिसीजन का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है, यानी कि आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। शायद आपका जो ब्रोकन हार्ट है, यानी कि जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, जो भी दिल आपका टूटा है, वो हील नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। उसके 2 कारण है। पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए माफ़ करना, और दूसरा आप उस एनर्जी से भी बाहर नहीं आ पा रहे। देखो, एक चीज़ होती है, या तो आप माफ़ कर दो सिचुएशन में, या फिर आप मूव ऑन कर जाओ, लेट गो कर दो पूरी तरीके से। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके लिए यूनिवर्स ने हर तरीके के दरवाज़ों को यहाँ पर खोल दिया है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। डिसाइड ना कर पाने का रीज़न ये है कि शायद आपका दिल कहीं और है, लेकिन जहाँ पर आपका दिल है वहाँ से दिल आपका इतनी बुरी तरीके से टूटा हुआ है कि आपको वो रास्ता रास नहीं आ रहा आप चलना, और दूसरे रास्ते पर भी शायद आप चल नहीं पा रहे हो। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है आपकी लाइफ के अंदर कि जिस रास्ते पर आप जाना चाहते थे, उस रास्ते पर दिल बहुत बुरी तरीके से आपका टूटा हुआ है, और उस रास्ते पर अब आपकी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। और जो दूसरे रास्ते पर, दूसरा रास्ता जो आपके लिए यूनिवर्स ने खोला हुआ है कि आप दूसरे रास्ते पर चलें, वहाँ पर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कि वहाँ पर भी आपको अगेन आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा तो पता नहीं आगे क्या होगा, दोबारा मेरा दिल ना टूट जाए। तो इस तरीके की एंजाइटी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर एक एक्शन को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि लाइफ के अंदर आपके एक्शन होना है। जैसे मैं बहुत लंबे टाइम से कह रही हूँ, 4 ऑफ वांड्स स्टेबिलिटी देना चाहता है यूनिवर्स, आपकी मैरिज कराना चाहता है, तो वो चाहता है कि आप डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बार ना मैं डिसीट कार्ड को ज़रा क्लैरिफाई कर लूँ। वो राक्षस की तरह दिखता है दूर से, तो उसकी नज़र ही खतरनाक है। डिसीट कार्ड दिख रहा है, वो कोने पे लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो ये बहुत ही राक्षस दिखता है। मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, डिसीट कार्ड यहाँ क्यों आया, ये क्या बता रहा है, क्या कोई नेगेटिविटी है अभी भी कुछ। एक कार्ड और, क्यों है डिसीट यहाँ पे। ओके, अगेन यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। डिसीट कार्ड ना कहीं इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपको धोखा रास नहीं आया, ठीक है। धोखे को माफ़ कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता, स्पेशली वो जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड टाइप लोग होते हैं, कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल है माफ़ कर पाना, धोखे को माफ़ कर पाना। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है, देखो गाइज, आपकी लाइफ के अंदर एक गुड न्यूज़ तो यूनिवर्स को देनी है, एक्शन तो होना है, और आपकी मैरिज भी होनी है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई बड़ा एक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो यूनिवर्स आपके एक्स को रिटर्न करते हैं इस लाइफ के अंदर आपके पास,
हीलिंग के बाद, तो क्या आप एक्सेप्ट कर पाओगे? मान लो वो आ गए आपकी लाइफ के अंदर, अभी भी इश्यूज आपके अंदर रह गए, आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया, आप फॉरगिव नहीं कर पाए, तो डियर आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर पेन देने वाली है। वो आपको रह कर, जैसे कहते हैं ना कि मीठा-मीठा मीठा-मीठा नहीं, सॉरी, खारा-खारा दर्द, वो धीरे-धीरे चुभती रहेगी आपको, कहीं आपको लग जाती है, वहाँ पर बार-बार हाथ जाता है, ठीक है? तो वो वही एनर्जी है कि वो बार-बार आपको धीरे-धीरे करके चुभती रहेगी, ठीक है ना? यहाँ पर यूनिवर्स फिर से आपको वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना कंपैरिज़न किसी से ना करें, आप बहुत ही ज़्यादा लविंग हैं और आप लव डिज़र्व करते हैं। तो आप कहीं न कहीं आपको मिलेगा, तो देखो कहीं पर भी जाएँगे आप, एक्शन आपकी लाइफ़ के अंदर हुआ तो प्रेम लौटेगा, 1000 गुना होके लौटेगा, यानी जो भी मनुष्य आपको मिलेगा वो बहुत ही बड़ा प्रेमी होगा आपका, ठीक है? यूनिवर्स की दया से जो भी आने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि आप कर पाएँगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जहाँ पर आपने दिल लगाया वहाँ पर आपको धोखा मिला। अब आपका दिल ना वहाँ लग रहा है, ना कहीं और लग रहा है। तो आप ना, जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की दिखाई देती है, तो आपका हार्ट चक्र अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन तो होना है यहाँ पर, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर, और कहीं न कहीं आप एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ डिज़र्व करते हैं भाई, आपने काम किया है तो आप चीज़ों को डिज़र्व करते हो, लेकिन आप ना अपनी चीज़ों में रोड़ा आप खुद बन रहे हो। जैसे यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी खुशियों में जैसे यहाँ पर खुद बीच में आ रहे हो, तो आप इस एंग्ज़ायटी को लेट गो कर दें और अब आप यूनिवर्स को चार्जेस दे दें कि जो आपके लिए बेहतर हो वो कर दें, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स अगर अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो वो अपनी इच्छा से आपको चीज़ें बहुत अच्छी देगा। लेकिन क्या वो चीज़ें आपको सैटिस्फाई करेंगी? क्योंकि कहीं न कहीं आप जिस तरीके से लव को लेकर क्रॉस रोड पर जा चुके हैं, ठीक है? आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है? कि कोई भी चीज़ आपको पूर्णतः संतुष्ट करे, क्योंकि जो पहली वाली है वो भी आपको संतुष्ट नहीं कर रही, और दूसरी वाली में हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा हो, आपको बहुत प्यार दे, लेकिन क्या वो आपको फुलफ़िल करेगा? इस तरीके की एक ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है, बस इसको और आप हील कर लें। कैसे भी करके यूनिवर्स से कह के इस चीज़ को हील कराएँ कि आपको मतलब पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर भी हील कर पाएँ आपको, कि आप माफ़ कर पाएँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी आ रहा हो आपकी लाइफ़ में, आपको देगा यूनिवर्स बहुत अच्छा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमें करोड़ों की चीज़ भी मिल गई, सामने खड़ी है हमारे, लेकिन हम उस चीज़ से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ठीक है? यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो आप ब्लेसिंग को यस बोलें यस बोलें ब्लेसिंग को, ठीक है? अब ना सोचें आप कि हमेशा आपको धोखा ही मिलेगा। आप इस तरीके की थॉट्स को अब दोबारा क्रिएट ना करें, क्योंकि आपकी गुड न्यूज़ में ये ब्लॉक बन रहा है डियर। इतनी लंबी रीडिंग मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करी है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में चले गए हैं वो, जहाँ पर वो हर चीज़ को उन्होंने हर चीज़ से बाउंड्री सेट कर ली, किसी को आने ही नहीं दे रहे अपनी तरफ। भाई मैरिज करने के लिए बंदे को अपनी तरफ तो आने दो, ठीक है? आप बताओ, अगर आपकी पुरानी वाली आपकी इंसान ख्वाहिश है तो वो आपकी लाइफ के अंदर इंतज़ाम किया जाए उसको भेजने का। लेकिन जैसे वहाँ पर भी यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अभी भी आपकी ब्रोकन हार्ट यानी कि दिल में बसी हुई हैं। तो वो जब भी ट्रिगर होंगी तो आपको तकलीफ़ देंगी, और कोई न्यू इंसान मान लो अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, लेकिन वैसे आप कनेक्टिविटी उसके साथ बना नहीं पा रहे फिर, ठीक है? तो वो चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी परमात्मा की दया से या कृपा से, जब आप अपने आप को इस चीज़ के लिए भी अलाउ करें कि आप पूर्णतः हीलिंग चाहते हैं अपने हार्ट चक्रा की, अपने हार्ट को पूरी तरीके से हील करना चाहते हैं, ताकि आप जो भी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं वो आप एन्जॉय कर सकें, खुश हो सकें। अदरवाइज़ चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन इंसान अपने दुःख में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो उस सुख को अनुभव नहीं कर पाता। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके अलावा आपकी लाइफ़ के अंदर ग्रोथ आ रही है। माफ़ कर दें डियर, माफ़ कर दें। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कर्म किया है आपने, और कर्म किया है तो आपका रिज़ल्ट बनता है, ठीक है? आप डिज़र्व करते हो सोसाइटी में एप्रिसिएशन, आप डिज़र्व करते हो चीज़ों को। लेकिन प्रॉब्लम बस एक जगह हो रही है कि हम ना यहाँ पर उस एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पर मदर अर्थ की एनर्जी, आप इस एनर्जी में आ जाओ, वो कितनी सुकून में है, खुश है, स्वस्थ है, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। तो जैसे यूनिवर्स आपकी इस चीज़ को अब ट्रिगर करेगा, किसकी? ये जो आपकी हार्ट चक्र, क्योंकि जब तक ये चक्रा आपका हील नहीं है या ये चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है, ना आप एक्स से पूरे खुश हो पाओगे, ना ही नेक्स्ट से खुश हो पाओगे। मतलब परमात्मा अगर आपसे पूछ भी ले कि आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत खूबसूरत इंसान को भी भेज दे, तो वो तो बहुत खूबसूरत इंसान आपको प्रेम देगा, सब देगा वो आपको। लेकिन क्या आप
उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो, क्या आप उसके साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो, कि ट्रस्ट इश्यूज आ गए आपको बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आप जैसे दिल लगता नहीं है आपका आप कहीं पर। तो ये एनर्जी में अगर आप चले गए हैं तो इस चीज़ के लिए आप ओपन हो, ठीक है। आप यूनिवर्स को बोलें कि आप लव को फील करना चाहते हैं दोबारा से, आप दोबारा से अपनी लाइफ में लव को वेलकम करते हैं। इस तरीके की अफर्मेशन के साथ आप इस चीज़ की हीलिंग कर लें डियर, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरे व्यूअर्स हो, मुझे आपकी एक तरीके से कहें तो आप बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हो, तो जो भी रीडिंग आती है उसको मैं डीप एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। कारण उसका ये है कि अगर किसी के अंदर कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं जो उन्हें उनकी खुशियां पाने से रोक रहे हैं, तो वो उसको हील कर ले, क्योंकि एक्शन तो होना है भविष्य में, मैरिज तो होनी है, ठीक है। और परमात्मा मैरिज कराना चाहते हैं, यूनिवर्स को आप पूरी तरीके से चार्जेस दे दे कि आपके लिए जो बेहतर हो वो आप करें, और आप उनको ये भी चार्जेस दे दे कि आपको पूरी तरीके से हील कर दें, आपके इस चक्र को हमेशा के लिए हील कर दें, ताकि आपके अंदर से नफरत मिट जाए। क्योंकि देखो जो भी है चीजें आपके अंदर से खत्म कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके अंदर जो दर्द है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट ऐसे बहुत पीड़ा वाला ये हार्ट मुझे लगता है, ठीक है। दूसरी गुड न्यूज़ आपके लिए ये चीज़ नजर है, बाकी आपको यूनिवर्स इंडिपेंडेंसी दे रहा है, शोहरत की कमी वो आपको कर नहीं रहा है किसी चीज़ में, प्रॉब्लम बस एक ही जगह हो रही है आपके लव लाइफ में। आपके लिए पुराना भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है और नया भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपके लिए सोल कम्युनिटी आ रही है, कम टुगेदर की एनर्जी है, बहुत सारे सोल कम्युनिटी के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो आपकी तो कुछ चीज़ें आपको बहुत गहराई में यूनिवर्स आपको लेके गया, रॉक बॉटम हिट किया, चीज़ों के साथ दोबारा जुड़ पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ट्रू और जेन्युइन इंसान हो। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस चीज़ के लिए बने हुए थे और ये काम आप कर सकते थे, इसीलिए ये चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। इस चक्र की हीलिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप इस चीज़ के लिए अलाउ करें खुले दिल से। अब आपकी लाइफ के अंदर सोल कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं, आप ज्ञान प्राप्त यहाँ पर करने वाले हैं। अपनी फियर्स और डिज़ायर्स को आपने पूरी तरीके से लेट को किया। देखो फियर से उठ गए आप, डिज़ायर से उठ गए आप, हर चीज़ से उठ गए, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, ना तो एक्स के प्रति ना तो नेक्स्ट के प्रति। आप इस एनर्जी में फंस गए हो यहाँ पे। और मैरिज आपकी यूनिवर्स को करानी, या फिर आपकी मैरिड लाइफ ठीक करनी, क्योंकि आपने अपना कर्मा काट लिया है, ठीक है। अब आप इस एनर्जी से कैसे निकलेंगे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो यूनिवर्स को अलाउ कर दें कि आपको इस चीज़ से भी हील कर दें। परमात्मा की शरण में जाकर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आधी अधूरी एनर्जी में किसी को वेलकम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप कर तो लोगे, लेकिन वो चीज़ें आपको बाद में ट्रिगर करेंगी। इससे बेहतर यूनिवर्स से कहो कि मुझे देने से पहले कुछ भी मेरे को पूरा साफ सुथरा कर दो, मुझे इतना हील कर दो कि जो भी चीज़ मेरी तरफ आए उसे मैं इंजॉय तो कर पाऊँ, उसे मैं खुले दिल से एक्सेप्ट तो कर पाऊँ। एक्सेप्टेंसी में नहीं आ पा रही हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, तो ब्रोकन हार्ट की वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ के अंदर फैमिली में कोई भी इश्यूज चल रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स को अलाउ करें, चार्जेस दे दें उनको, क्या ना मेरा मेरा भला मैं नहीं जानता, मेरा भला तू जानता है, तू कर मैं अपने स्तर से। डिसीट की एनर्जी दिखा रही, खुशियों में अब रोड़ा और कोई नहीं हो, आप खुद ही बन गए हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप आने वाले समय में बहुत सारी जो भी आपकी ख्वाहिशें थी ना कि मैं प्रिंसेस की तरह रहूँ, मैं प्रिंस की तरह रहूँ, एकदम मेरी लग्जरी लाइफ हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी वही लग्जरी लाइफ होगी। क्योंकि देखो ये भी चीज़ें आपको प्राप्त इसलिए होंगी कि ये आपकी अच्छे कर्मों का फल है। मैंने आपको एक दिन एक रीडिंग में गाइड किया था कि आपको अगर आपके बुरे कर्मों का फल मिलता है तो आप सांसारिक लाइफ इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि आपके अच्छे कर्म भी हैं कुछ पेंडिंग, जिनका कर्म आपको पूरी तरीके से भोगना है। वो कर्म फल भी आपको मिलेगा, आप सुख को भी भोगेंगे, तभी जाकर आप परमात्मा से एक हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा सिर्फ दुखी दुख में आप नहीं जा सकते। आपको सांसारिक लाइफ इसलिए मिली है क्योंकि आपके पास सुख दुख दोनों है, नहीं तो आप संत बन जाते 10-11 साल की उम्र में, सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करके। क्योंकि आपके लाइफ में सुख और दुख दोनों हैं, तो इस वजह से आपको आने वाले समय में लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन अपना पर्पस आप हमेशा याद रखिएगा और पर्पस हमेशा करिएगा, ये भी यहाँ पर मैसेज है। लड़ना झगड़ना अवॉइड कर दो, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप अपने आप को जाकर लोगों से बताएं कि देखो, आपको कोई ज़रूरत नहीं कंपटीशन करने की, आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। आप कहीं ना कहीं कंपटीशन के चक्कर में ही परेशान हैं, ठीक है। मत करो कंपटीशन। अगर किसी के मन में ये ख्वाहिश भी है कि मैं कंपटीशन करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मैं सही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हीरा हैं तो दुनिया के सामने ऑटोमेटिक चमकेंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं। आने वाले समय में आप में से कुछ लोग रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके की रिसर्च करना, किसी तरीके की खोजबीन करना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई साइंटिस्ट वगैरह लोग अगर यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं, जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कुछ गुड न्यूज़ बनकर आ रही हैं, अगर इस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आ रहा है। बट प्लीज़ आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं अपना हार्ट चक्र हील करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। यूनिवर्स मेरे हार्ट चक्र को पूरी तरीके से हील करे, जो बेहतर हो मेरी लाइफ के अंदर वो करे, और मुझे एक डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करें। मुझे बताएं कि मेरे जीवन का सही और सटीक डिसीजन कौन सा है। मेरी इच्छाओं को और डिज़ायर्स को फ्री करके आप मुझे ये बताएं कि क्या बेहतर डिसीजन हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ही आपके अंदर ये चीज़ को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। ओके, चार्जेस दे दें, शायद इसका चार्ज आपने अभी तक दिया नहीं है। ओके गाइस, ये नज़र आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।